खबर है कन्नौज से, जहां रुचि गुप्ता मौत के मामले में पुलिस बर्बरता के खिलाफ दिखा आक्रोश। राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंच डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की गई मांग। वहीं डॉक्टर वैभव दुबे और अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर दिखा आक्रोश। सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज करने का पुलिस पर लगाया गया आरोप। मामले में न्यायिक जांच के साथ लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अफसरों व कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की उठाई गई मांग। न्याय न मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। आज आप लोग ज्ञापन देने आए, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? परसों जो कृष्णा हॉस्पिटल में हमारी एक बेटी थी जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, उसमें सिर्फ उनको बिटिया को हमारी बुखार आया था और जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तुरंत ही बिटिया को खुजली होने लगी। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो इंजेक्शन गलत लगाया जा रहा था। इंजेक्शन जैसे ही रिएक्शन करना शुरू किया वैसे ही बिटिया को मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे, बिटिया मृत हो गई। मृत होने के बाद जब बिटिया के परिवारजनों ने शिकायत करने के प्रयास किया तो कृष्णा हॉस्पिटल वाले उन पे गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। उसके बाद जब हम कुछ परिवार के लोगों ने जब प्रशासन के तौर पे कोतवाली के पास पहुँचे तो कोतवाल साहब के समेत जितने भी लोग थे उन्होंने उस लाश, बिटिया की जो लाश थी, उसको भी फेंका उल्टा सीधा 3-4 बार उसको पटका। ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय हुआ और हम लोगों के लिए क्या मुझे लगता है सारे समाज के लोगों को ये गलत लगा होगा। इस तरह की बर्बरता जो उन्होंने की, उसके बाद उनके परिवारजनों को लाठियों से पीटा, घायल हुए कई लोग। परिवार के मुझे लगता है सभी सदस्य लगभग घायल हुए, काफ़ी लाठियाँ लगी। उसके बाद जब समाज के लोगों को ये सब पता चला हम लोगों को, तो हम लोग कल छिबरामऊ पहुँचे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसके बावजूद इन लोगों ने जानबूझ के, पुलिसकर्मियों ने हम लोगों के ऊपर लाठियां बांधी और ऐसे ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक की लाठियां चलाई कि दूर दूर तक दौड़ा कर पीटा। इस तरह का संज्ञान में जो मामला आया है, शायद मुख्यमंत्री के अगर संज्ञान में ना हो तो ये वहां तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस तरह के पुलिसकर्मियों को तत्काल से सस्पेंड करना चाहिए, थाना पूरा सस्पेंड होना चाहिए। और जो हमारी बिटिया जिस तरह से ये एक्सपायर हुई है, उस जो अस्पताल है उसको तत्काल में बंद कराना चाहिए, सीज कराना चाहिए। और सीएम साहब से हम फिर निवेदन करेंगे, जितने भी इस तरह के अस्पताल चल रहे हैं तत्काल इन पर कार्रवाई होकर बंद होने चाहिए। और हमारी जो बेटी है जो गई है, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवारीजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। ये इतनी मांगों के साथ हम लोग आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं। माननीय राज्यपाल महोदया जी के नाम ज्ञापन संबोधित कर दे रहे हैं। कल पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हुए हैं क्या? हाँ, कम से कम 70 से 80 लोग हम लोग घायल हुए हैं। वो अलग अलग स्थानीय अपने अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे घायल हुए हैं, किसी के तो चलने की स्थिति भी नहीं है। इस तरह से उन्होंने लाठियां बांधी हैं। हो सकता है इन पुलिसकर्मियों को ऊपर से क्या आदेश किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें राजनीति का शिकार भी हम लोग हो रहे हैं। हम वैश्य समाज अब चुप नहीं बैठेंगे। मैं पूरा जनपद की तरफ से कह रहा हूँ, अब वैश्य समाज एकजुट है और ये हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, आप जो भी पुलिसकर्मी सुन रहे हो, माननीय योगी जी सुन रहे हो, मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। हम पूरे वैश्य समाज की तरफ से बोल रहा हूँ। कल किस मांगों को लेकर आप लोग थाने बैठे हुए थे? कल हम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे कि ये अस्पताल जिस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उस अस्पताल पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट कर जेल में बंद किया जाए। और जो हमारी बिटिया को इंजेक्शन लगाया गया था वो कम से कम जांच का विषय था, उसकी जांच होनी चाहिए थी। जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी मृत बिटिया को उठा के पटका था वहाँ, मतलब जब मृत हो चुकी थी, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांगों को लेकर हम लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ किसी ने हमारी लोगों की नहीं सुनी और हम लोगों पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ किस प्रकार का प्रदर्शन, किस प्रकार का ज्ञापन देने जा रहे हैं आप लोग? विगत 2 दिन पूर्व छिबरामऊ के अंदर एक कृष्णा हॉस्पिटल है जिसमें एक श्रीमान राजेश गुप्ता अपनी पुत्री को बुखार आने के कारण से उपचार हेतु ले गए थे। वहाँ पर डॉक्टर वैभव दुबे ने उसको उपचार हेतु अस्पताल में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता भरा चिकित्सकीय कार्य है। उस के बारे में जानकारी आई है कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में कि उनका एक अस्पताल खुबरियापुर रोड पर भी है और वो कोई भी मानक को पूर्ण नहीं करते हैं।
हमें तो जानकारी यहाँ तक मिली है कि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं नर्सिंग होम के नाम पर है। तो इन परिस्थितियों में वहाँ पर पारिवारिक जनों ने और समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश व्यक्त करने पर जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है, जो वहाँ के सचिव महोदय हैं अजय अवस्थी, उनके अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय से वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें उस जो मृतक बालिका थी उसके ही पारिवारिक जनों को बुरी तरीके से बर्बर लाठीचार्ज करके घायल कर दिया गया। जब वहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी हुई तो कल जनपद के सारे लोग छिबरामऊ में पीपल चौराहे पर एकत्र हुए, धरना प्रदर्शन किया, थाने के सामने बैठ कर के शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो स्थानीय पुलिस ने परसों वाले दिन किया था वही अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेते हुए जनपद की पुलिस गई पीएसी लेकर के, इन्होंने भी वहाँ पर बर्बरपुर लाठीचार्ज किया, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा नवयुवक और माताएं बहनें घायल हुई हैं। वो उपचार हेतु अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अस्पतालों में भर्ती हैं। हम लोग आज राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के बैनर के नीचे आज माननीय डीएम साहब को और माननीय एसपी साहब को, सीएमओ को कि ऐसे अवैध चलने वाले जो नर्सिंग होम हैं इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, इनको बंद किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में कोई भविष्य में ऐसी कोई दुखद दुर्घटना ना होने पाए।